हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, टारगेट मेंस आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। दरअसल ये मैंने जानबूझ के लगा रखा है क्योंकि अभी में LICW का मेंस लगा हुआ है। फिर जस्ट 10 दिन के बाद, 10 दिन क्या उससे भी कम समय के बाद जस्ट आपका SBI क्लर्क मेंस आ गया। ठीक है, यानी कि उसका भी मेंस अब आपका रिजल्ट आ ही गया कल में। तो अब आपका कल या परसों में आपका कॉल लेटर भी आ जाएगा। प्राय 10 डेज आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जस्ट आपका दोस्तों IBPS क्लर्क मेंस है। तो अब इसमें आपका क्या है, अगर हम यहां पे बात करते हैं दोस्तों मेंस के रिगार्डिंग, तो मेंस में आपने अभी दो एग्जाम की बात करें हम लोग। यहां पर अगर हम दो एग्जाम की बात करें, एक SBI PO मेंस की बात करें, ठीक है, और तो और आपका दोस्तों एक और बात करें IBPS PO मेंस का। अभी जो जो अभी जस्ट तुरंत हुए हैं अभी आपके जो एग्जाम, इन दोनों की बात करें तो दोस्तों इनमें से सबसे ज्यादा बात पूछा जाने वाला है, यानी कि मैक्सिमम वेटेज किस सेक्शन का रहा है, वो रहा है आपका करंट अफेयर्स। और आपने देखा होगा वो करंट अफेयर्स ऐसे वगैरह नहीं है कि भाई ऐसा कि बहुत पुराना पूछ लिया, 3 साल पुराना, जैसे पिछले सालों में और पिछले दिनों में आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए जाते थे। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, इस बार आपके लास्ट 6 मंथ के क्वेश्चंस पूछे गए, 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स देखने को मिले हैं। और वो भी अगर ईमानदारी से बच्चा तैयारी कर रखा होगा तो आराम से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, यानी जो भी क्वेश्चंस काउंटर किए गए थे, आराम से 70 to 75% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था कोई भी बच्चा, कोई भी कैंडिडेट। ठीक है, तो दोस्तों इस बार भी हम लोग कुछ ऐसा ही प्लान लेके आ रहे हैं SBI क्लर्क मेंस के लिए भी। SBI LICW का तो चल ही रहा है, इंश्योरेंस था, वो इंश्योरेंस कंप्लीट हो ही चुका है। आपका करंट अफेयर्स है वो तो मैंने कर ही रखा है, मतलब करा ही रहे हैं हम लोग परचम में। और अभी LIC क्लर्क मेंस की बात करें, इसका जो एग्जाम है 9 तारीख से हम लोग प्लान कर रहे हैं दोस्तों मेंस को स्टार्ट करने की। 9 तारीख से रात 9 बजे ही आपको यहां पर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 8 तारीख को हमारा LICW का मेंस है। ये कंप्लीट होते ही 9 तारीख से हम वापस से स्टार्ट करेंगे आपके SBI क्लर्क मेंस की क्लासेस। और दोस्तों SBI क्लर्क मेंस में YT क्लासेस तो है ही, आपको ये करना है। YT क्लासेस में केवल हम आपको रिवीजन करवा सकते हैं पिछले 6 महीने के, लेकिन उसके लिए पढ़ना अभी से पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है। बस आपका टारगेट आने वाले दिनों में क्या है, तो वो है आपका मेंस। तो प्रीलिम्स वाला टंटा तो खत्म हो गया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा मायूस हुए क्योंकि उनका रिजल्ट एज पॉजिटिव नहीं रहा, तो हम उनको बहुत कुछ नहीं, ऑलरेडी हम बहुत दिन से, कल से ही हम मैसेज पे मैसेज रिप्लाई दिए पड़े हैं कि बच्चे कोई नहीं, आप मायूस मत हो, इतना दुखी मत हो, क्योंकि दुख की वजह से आने वाला जो एग्जाम है वो हमारा चौपट हो जाएगा। हमारे अभी IBPS क्लर्क मेंस लगे हुए हैं, क्लर्क प्रीलिम्स दिया आपने तो मेंस में भी, उसमें भी अच्छा हो सकता है। और तो और अभी RRB लगा हुआ है, RRB के लिए भी भैया मेहनत करनी पड़ेगी। जो कमी यहां रह गई है वो कमी उसमें मत छोड़ना, वो पॉजिटिव जाए, क्योंकि 2025 का लास्ट एग्जाम अभी है जो बिल्कुल इनिशियल है। प्रीलिम्स है, मेंस है, आपके पास मौका भी है, और दस्तूर भी है। 2 एग्जाम, PO और क्लर्क। आने वाले दिनों में दोस्तों अभी आपको ECGC का एग्जाम मिलेगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, बट इतनी वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मे बी उसमें कुछ लिमिटेशंस लगा दिए जाए, कुछ बैरिकेडिंग होकर 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तब आपको मैटर फंस जाएगा। बट आने वाले में तो अभी 2 महीने हैं, कुछ भी आ सकता है 2025 में। लेकिन अभी हमारे सामने जो हमको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, वो यही एग्जाम्स हैं। तो अभी अगर हम बात करें दोस्तों, आपको यहां पर मेन एजेंडा ये क्लास को यही है कि हमारा जो हम लोग बात कर रहे हैं विजय की, विजय हमारा तभी माना जाएगा जब हम लोग मेंस में क्वालिफाई कर लेंगे, यानी हमारा रिवॉल्विंग चेयर हमारा वेट कर रहा हो, यानी कि फाइनल रिजल्ट आ जाए कि भैया यू है, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव सेलेक्टेड, दैट्स इट, कहानी सेट है। ठीक है, अब यही चीज है, उसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी मेंस में। दोस्तों मेंस में सबसे ज्यादा कोर एरिया क्या है हमारा, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, जो हमें उलझा सकता है, वो है दोस्तों आपका स्कीम्स। दर्शन चौहान, आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो दोस्तों, दोस्त आप टेलीग्राम पर आके, ठीक है, और आप मेरे को मैसेज कर लेना, या हम आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, आप वहां पे आके मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी ग्रुप में हो तो ग्रुप के थ्रू आप मेरे को मैसेज कर लो। दर्शन चौहान, ओके डियर। हाँ हाँ, मिस्टर रीरी जो भी नाम है सर, अभी हम आपको इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। बहरहाल सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पे ज्यादा वेटेज है, तो स्कीम्स आपको पढ़ने पड़ेंगे बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस का मतलब क्या है मेरे दोस्त, आप ऐसे समझना कि जो हमारा 2014 से स्कीम आए हुए, चाहे जनधन हो, अभी तक
हमारा जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है वहां तक के स्कीम्स को हम लोगों को कवर करना पड़ेगा। यह अब हमारा टारगेट होगा। एक दिन इसका मैराथन चलेगा स्कीम्स के रिगार्डिंग। 200, 250, 300 क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसको भी हम लोग फोड़ेंगे। एक दिन का टारगेट है हमारा, ठीक है। और दोस्तों अभी अगर आप देखो, अभी हम लोग फोड़ेंगे 8 के बाद 9, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट क्या होगा जो इसमें आपको पढ़ना है, स्कीम्स है दोस्तों। दूसरा हमारा इवेंट है। इवेंट मतलब क्या, जैसे हमारा एक एग्जांपल से बता दें हम आपको, जैसे आसियान समिट हुआ, ये समिट में आ जाएगा, इवेंट में आ जाएगा। आसियान हुआ या फिर T20 वर्ल्ड कप हुआ, आने वाले दिनों में जो इवेंट है, वर्ल्ड कप है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उससे रिलेटेड वो कहां होने वाला है, वेन्यू कहां होगा, ठीक है। वनडे इंटरनेशनल कहां पर है, ठीक है। वनडे इंटरनेशनल जो होगा दोस्तों, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका ओडीआई से, वेन्यू कहां पे था, कौन कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, फीफा का मैस्कट क्या है, तो इन सब ईटीसी लिख दे रहे हैं। इन सब पॉइंटर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको अपडेट करना होगा। अभी तो ये बहुत इजी मैंने पूछ लिया, T20 वनडे तो इंडिया ही है, इंडिया श्रीलंका। फीफा की बात करें, फीफा को 3 कंट्रियां होस्ट कर रही हैं, मैक्सिको, कनाडा और यूएस। इसका मैस्कट क्या है, कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो लाइक इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आसियान हुआ अभी में कुआलालंपुर मलेशिया में, ठीक है। G20 समिट रहा 2025 का, माफ कीजिएगा, G20 रहा 2025 का, ब्रिक्स रहा 2025 का, ठीक है। मतलब ये सारे इवेंट्स जो हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके यहां से, क्योंकि अभी जो एग्जाम का ट्रेंड हम लोग देखें तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों और क्या क्वेश्चन, अगर कोई अभी देखो, अभी बहुत सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहे हैं। जैसे अभी आईबीपीएस पीओ की बात करें तो साइक्लोन रगासा पूछा था पीओ मेंस में, अभी में मोथा चल रहा है, अभी में 1-2 नाम और आ रहे हैं। तो ये साइक्लोन कौन सी कंट्री दे रही है, कौन सा कंट्री ने इसका नाम दिया है और क्या मतलब है इसका, और किस स्टेट को हिट किया है, कैसा रहा, और किस अरेबियन सी या पैसिफिक ओशियन, ये जिसमें किसमें ये साइक्लोन उठा था, वैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो साइक्लोन वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको याद रखना है। फिर आपको दोस्तों अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अपॉइंटमेंट मेनली आपका जैसे आरबीआई हुआ या फिर कोई बैंक हुआ या फिर जो भी चीज है, या फिर किसी चेयरमैन हुए किसी ऑर्गेनाइजेशन या एमडी और सीईओ हुए, ऐसे रिलेटेड। ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंटमेंट, इसके बाद एक आपका आ जाएगा ब्रांड एम्बेसडर, यहां से क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं आपके, ठीक है। एम्बेसडर, ये सारी चीजें आपको अपडेट करनी होंगी। अभी केवल इतना ही नहीं, अभी बहुत सारे इवेंट्स हैं। ये आपका ब्रांड एम्बेसडर जो आपके कोर है, जो भर भर के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये वाले पॉइंटर्स हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इसके साथ साथ अभी में हमारे यहां पे क्या हुआ, हम आरबीआई ने दोस्तों बहुत सारे रूल चेंजेस किए। अभी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हमारे यहां पे, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट में चेंजेस हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, ठीक है। अभी आपका दोस्तों एसबीआई एक्ट में संशोधन हुआ है, आपका आरबीआई एक्ट, एसबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, बैंकिंग एक और था, देखो मेरे को भूल रहे हैं हम, अमेंडमेंट जो अभी नॉमिनेशन वाली चीजें चेंजेस हुए हैं। आरबीआई में नॉमिनेशन में कुछ चेंजेस हुए हैं, नॉमिनेशन में चेंजेस हुए हैं, ये वाली चीजें आपसे देखने को मिल सकती हैं एसबीआई के एग्जाम में, ठीक है। ये आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। हाँ एग्जैक्टली दर्शन, अभी हम आपको बता रहे हैं कैसे आप देख सकते हो। अब टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर देंगे, आप वहां आके मेरे को मैसेज कर लेना, निश्चिंत रहो डियर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना साथियों। अगला पॉइंट अगर हम यहां पे बात करते दोस्तों, और हमारे एसबीआई क्लर्क में और क्या क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साथियों। आपने देखा होगा हमारे यहां पर एमयू से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, और हमारे अब एक चीज और, जो अभी लोन होते हैं, जैसे अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसी को लोन दिया, इंडिया को, अभी जैसे त्रिपुरा को दिया था, महाराष्ट्र को दिया है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ को दिया है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज आते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड जो लोन है वो, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जो लोन है वो, तो ये चीजें आपको क्या होगा, यहां पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एमओयू की बात करें, आपने देखा होगा पिछले 2 एग्जाम में, चाहे एसबीआई पीओ मेंस हो, आईबीपीएस पीओ मेंस हो, उसमें आपने गौर किया होगा, देखा होगा एमओयू क्वेश्चन काउंटर किए जा रहे हैं। एमओयू मतलब इसके साथ कोलैबोरेशन करके या इसके साथ एमओयू करके ये लॉन्च किया गया, इसके साथ कोलैबोरेशन करके ये लॉन्च किया गया। जैसे अभी गुजरात में क्या किया है, तो दोस्तों बेटी कॉन्सेप्ट लाया है वर्ल्ड बैंक ने, किसके साथ, सेवा के साथ मिलके, ये एक एमओयू रहा। सेल्फ हेल्प, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ बहुत सारे कोलैबोरेशंस हुए हैं, ठीक है। एक नाम आता है दोस्तों अवार्ड एंड ऑनर, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार आपका इसमें एग्जाम में नोबेल प्राइज भी रहा है। नोबेल प्राइज
किस क्षेत्र से, किस सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, क्या इन्होंने इन्वेंशन किया है, ये वाला चीज, और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी। ये 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे नोबेल में। अभी दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को अवार्ड मिला, याद है? एक एजुकेट गर्ल्स रहा है और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है कर्नाटका को, उसको अवार्ड इक्वेटर प्राइज मिला था। सेम क्वेश्चन एग्जाम में पटक दिया। तो ये अवार्ड एंड ऑनर वाला जो पॉइंटर है, जैसे बुकर प्राइज अभी बुक को मिला है, किसके? किरण देसाई की बुक को, मतलब नॉमिनेट किया गया, सॉरी माफ कीजिएगा, मिला नहीं है, नॉमिनेट किया गया। तो वो वाला चीज क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल सकता है। नोबेल प्राइज से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट एग्जाम में आपने देखा होगा कि आपको पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण, इन सब वाले पॉइंटर से पद्मश्री वाला क्वेश्चन काउंटर किया गया था। तो यहां पर जो अवार्ड एंड ऑनर वाला सेक्शन है, यहां से ये चीज को आप हमें क्या करना है, ठीक है, इसको कवर अप करना होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना आप लोगों ने। पॉइंट्स क्लियर हैं आपके? यस और नो बोलो, हां या ना? हाँ वकार, इसके अभी करंट अफेयर्स जो होगा आपका हम मंथ वाइज कंप्लीट करा देंगे डियर, निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए। अभी बहुत सारी चीजें मैंने सोच रखी है, ठीक है। तो दोस्तों आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप एसबीआई, देखो ध्यान सुनना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका LIC AAO है, उनका SBI क्लर्क है, और उन्हीं बच्चों का आने वाले दिनों में आपका IBPS क्लर्क भी होगा, ठीक है। ये 3 मेंस लगे हुए हैं बच्चों की। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया था, इसको, इनका ये रहा है, अभी तो फिलहाल यही है, आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है। तो साथियों आपको बता दें, ये सब कुछ एक ही महीने में है। ये सब किस महीने में है? नवंबर मंथ में है। तो आपके लिए जो करंट अफेयर है वो आपके लिए किस मंथ तक के लिए इंपॉर्टेंट होगा? तो आपको बता दें, मई से लेके, मई हुआ, जून हुआ, जुलाई हुआ, अगस्त हुआ, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर। तो आपके ये, और जो सबसे क्रूशियल मंथ होगा, मेरी बात ध्यान सुनेगा, जो आना ही है, जो मंथ आपसे पूछा ही जाएगा, वो है दोस्तों ये वाला, क्योंकि इसके बाद तो नवंबर ही है, नवंबर में तो आपका एग्जाम ही है। तो सितंबर और अक्टूबर, ये तो 110% यहां से 4 से 5 क्वेश्चन मान के चलो, बहुत ज्यादा नहीं बोले, 4 से 5 क्वेश्चन मान के चलो यहां से, ठीक है। और आपका जुलाई अगस्त से भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि यहां से नहीं आएगा, मई और जून से थोड़ा सा वेटेज कम हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला पोर्शन, यानी तो मेनली हम बात करें तो ये वाला जो चीज है ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, बट ज्यादा पॉलिश करना है किस चीज को? इन मंथ्स को, ये ध्यान रखना, क्योंकि नवंबर में आपका एग्जाम है। 15 नवंबर को मान लो, 15-16 नवंबर को आपका SBI क्लर्क मेंस हो रहा है, 1% मानते हैं, किसी भी दिन हो सकता है, ठीक है। इस दिन होता है, अरे यार ये क्या हो गया, अच्छा इस दिन होता है, तो आपका क्या होगा, आपका केवल आपको अक्टूबर पढ़ना पड़ेगा, तब भी 10 नवंबर तक आपको कवर नहीं करना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस ये 4 महीने आपको, ये मेनली आपको, टोटल तो 6 महीने है, बट हमारा जो फोकस होना चाहिए, जो पॉलिश होना चाहिए, ये 4 महीने है। और ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ देना है, इनको भी पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन आए तो हम अटेम्प्ट कर ले। लेकिन हमारा इनमें से कोई आता है, ठीक है, तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी कीमत पे, क्योंकि वो लेटेस्ट मंथ है जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर खुदा ना खास्ता मान लो किस्मत, तो होता है जैसे क्या होगा कि भाई उठा के पटक दिया RRB में 8 महीने पुराना, अगर इसके बाहर आता है तो बाहर कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 या 4, तो 3-4 क्वेश्चन हम बलिदान दे देंगे, मंजूर है। लेकिन हमारा इनमें से कोई बलिदान नहीं जाना चाहिए, इसमें से फुकट का नहीं जाना चाहिए क्वेश्चन, हमारे नजरों के सामने होगा, हम क्वेश्चन फोड़ के निकालेंगे, कुछ भी कर ले। बट हां, अगर 2 या 3, हम 3-4 क्वेश्चन मान के चलते हैं, इसको छोड़ दो, कोई लोड नहीं है, कि हमारा बस यहां से लेके, मई से लेके यहां तक पूरा चट होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे भाई, 110% गारंटी है, ठीक है। अब रही बात तो ये करंट अफेयर्स की, अब इसके साथ साथ दोस्तों इसी करंट अफेयर में स्टैटिक भी क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट स्टैटिक। आपने देखा होगा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे नेशनल पार्क वाले, जैसे मेरे को याद है गल्फ ऑफ मन्नार से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, गल्फ ऑफ मन्नार। वैसे तो हम लोग सारे करंट अफेयर्स में नेशनल पार्क वाला क्वेश्चन पढ़ते ही हैं, चुन्नू मुन्नू ट्रिक से हम लोग कवर करते ही हैं, ठीक है, आराम से चुन्नू मुन्नू ट्रिक, यानी कि जो हम लोग, कोई स्टेट आया, केरला को पकड़ लिया, ठीक है, उड़ीसा आया, उड़ीसा को पकड़ लिया, इसके नेशनल पार्क तो पढ़ लेते हैं। लेकिन डियर आपको बता दें, इन्हीं करंट स्टैटिक से हमारा क्वेश्चन बनेगा रामसर साइट्स पर। किसके ऊपर बनेगा? रामसर साइट्स के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, 110%, ये मेरा मानना है। अब आप ये नहीं बोले कि वैभव सर तो आपने 10% एक्स्ट्रा लगाया था 100% से कि रामसर साइट आएगा, और नहीं आया
तो फिर वही वाली चीज है, ये मेरा मानना है कि इस बार आपसे रामसर साइड से क्वेश्चन काउंटर हो सकता है। तो उसके स्टैटिक इस एस्पेक्ट्स को भी ध्यान रखना होगा आपको, उसके करंट एस्पेक्ट्स को भी ध्यान रखना होगा आपको। करंट वाला क्या है, इंडिया में कितने हो गए, 94। स्टैटिक वाला क्या है, तो रामसर कन्वेंशन किस ईयर में हुआ था, 1971। कहां हुआ था, ईरान के एक सिटी है रामसर, वहां पर हुआ था। ठीक है, किस राज्य को सबसे ज्यादा मिला, ऐसे वाला पॉइंटर्स जो है वो आपका हो गया। ये है तो स्टैटिक रामसर साइट्स, लेकिन करंट स्टैटिक में आएगा। गल्फ ऑफ मन्नार था तो स्टैटिक, लेकिन करंट अफेयर्स में न्यूज में आया। क्यों, क्योंकि दोस्तों डुगोंग, ध्यान सुनिएगा, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इसी के अंतर्गत है। डुगोंग जो जिसको सी काऊ बोलते हैं, समुद्री गाय कहते हैं, वो इसी के अंदर में है। तो क्वेश्चन यहां पर यह पूछा कि गल्फ ऑफ मन्नार कितने आइलैंड्स को मिलकर बनाया गया, या कितने आइलैंड्स को मिलकर बना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना साथियों आप लोग। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। आपका ये थोड़ा सा आपको अपडेट रखना होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो स्टैटिक वाला पोर्शन है, तो करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो तो जो स्टेट, अब इसमें आपका क्या होगा, फेस्टिवल भी आ जाएगा। तो दोस्तों फेस्टिवल आपका है तो स्टैटिक पोर्शन, लेकिन करंट की वजह से न्यूज में आ गया। जैसे आपका कोई चपचरकूट हुआ, या फिर आपका मेरी हरोबा लाई हरोबा फेस्टिवल हुआ, या फिर आपका अभी बथुकम्मा हुआ, ठीक है, आसा बोनालू हुआ। ऐसे फेस्टिवल जो अभी हाल ही फिलहाल में अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर में हुए हैं, न्यूज में रहा हो, पटक दिया। जैसे बथुकम्मा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल रहा। बथुकम्मा से क्वेश्चन आ गया कि किस राज्य का फेस्टिवल है। तो लो यही चीज है स्टैटिक, लेकिन आपके करंट के साथ रिलेट करके करंट स्टैटिक में आ गया। ठीक है, ये याद रखना। क्रेजी आईआरडीआई सर्कुलर क्यों हो आएगा बच्चे एलआईसी में? आईआरडीआई सर्कुलर बच्चे तब आता है जब आईआरडीआई के एग्जाम में जाते हो, आप एलआईसी के एग्जाम में जा रहे हो। ऐसा नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ आईआरडीआई सर्कुलर, केवल इंश्योरेंस है। आईआरडीआई सर्कुलर कौन बोला आएगा, पहली चीज, कहीं नहीं आएगा बच्चे। आईआरडीआई सर्कुलर केवल आईआरडीआई के एग्जाम्स में आते हैं। पहले हमारा आरबीआई सर्कुलर केवल आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम्स में आता था, और उन एग्जाम्स में आते थे जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता था, जैसे सीबीओ, जीबीओ, जेडबीओ, इन एग्जाम्स में आते थे। इस बार पहली बार इन्होंने आईबीपीएस पीओ में मेंशन किया आरबीआई सर्कुलर, तब पूछा है, अदरवाइज नहीं पूछा। वो करंट में ही काउंट हो जाते थे, वो इतना डिटेल में नहीं आता था सर्कुलर। तो आपका आईआरडीआई सर्कुलर एलआईसी के लिए लिख के ले लो, नहीं पूछा जाएगा। कुछ बच्चे मेरे को मैसेज किए कि सर एलआईसी का प्रोडक्ट पढ़ा दो। अरे भाई क्यों प्रोडक्ट पढ़ा दें, क्यों आएगा एग्जाम में? आप फ्रेशर हो, बिल्कुल एलआईसी डबल योग ले जा रहे हो आप। अगर एडीओ होता तब हम आपको प्रोडक्ट पढ़ा देते, एलआईसी अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर होता तब हम आपको एलआईसी का प्रोडक्ट पढ़ाना पड़ता, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया कि वही भर सकते हैं जो एजेंट हो एलआईसी के। लेकिन आप फ्रेशर हो, आपसे नहीं पूछा जाएगा उसके प्रोडक्ट। मेरी बात समझना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। निश्चिंत रहो आप। देखो बात सही है, आपका कंसर्न था कि आपने सुना है तो इस लोग, हाँ इसमें हम आईआरडीआई वाले पॉइंट्स जो है वो मैंने बता ही रखा आपको। एलआईसी वाले पॉइंटर सारा बता रखा है, एलआईसी कब आया, हिस्ट्री क्या रही, वो सब। अभी एक क्लास और ले लेंगे हम आपका अंबुड्समैन के ऊपर। कल हम अंबुड्समैन के ऊपर एक क्लास ले रहे हैं, ठीक है। इंश्योरेंस अंबुड्समैन, जैसे बैंकिंग अंबुड्समैन है वैसे इंश्योरेंस अंबुड्समैन भी है। इसके ऊपर क्लास ले लेंगे। अगर एक क्वेश्चन रहा तो यहां से बन जाएगा आपका, वो भी सेट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो निश्चिंत रहो आप लोग, बिल्कुल लोड नहीं लेना आप लोग, ठीक है। अरे इट्स नोनू, जो आपके क्वेश्चन यहां पर मैंने जो बोला बेटा, ये वाला पूरा का पूरा आएगा ही, ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं आएगा, ये वाला आएगा ही। बट यहां से जो डेडिकेटली अगर आपको जो देखा जाए कि हाँ ये क्वेश्चन एज इट इज है, देखो हमारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेटा, नोनू जो भी नाम है आपका, ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो साफ साफ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो ऐसे देखोगे और खड़ाक से आंसर टिक कर दोगे। लेकिन उसी मंथ से ऐसे और सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप देखने के बाद, दिमाग लगाने के बाद भी ऑप्शन से आपको समझ में आएगा कि हाँ ये पढ़ा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे। तो वो भी चीज है, आप ये मान के चलो। तो मैंने एक महीने से, आप सितंबर अक्टूबर, 4-5 अक्टूबर से बोला है, सितंबर भी है ऐसे, तो आप करके 20-25 क्वेश्चन आप यहां तक आराम से 20-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाओगे, अगर आपने अच्छे से, शिद्दत से, ईमानदारी से पढ़ा होगा इन 6 महीनों को तब, ठीक है। 1 महीने की बात हो रही है यहां पर, 4-5 क्वेश्चन आराम से आपका बन जाएगा अगर आता है तो 6 महीने आप मान के चलो, 6 महीने अगर आप कवर कर लेते हो तो अच्छे मार्क्स आप लेके जाओगे, 110% गारंटी है। इतना तो हो ही जाएगा कि आपको डर नहीं लगेगा कि अरे सर मेरा तो गड़बड़ हो गया, हम फेल हो जाएंगे। ये वाला डाउट तो नहीं आएगा आपके मन में, ठीक है।
ये ध्यान रखना है। तो 6 महीने कवर करना और करंट के साथ साथ स्टैटिक को भी लेके चलना, क्योंकि करंट मतलब जो उसके एस्पेक्ट की फैक्टर्स हैं। सपोज दैट गल्फ ऑफ मन्नार पढ़ा, लेकिन गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में तो हमको आइडिया ही नहीं है। ये पता है तमिलनाडु में है, क्यों फेमस है ये पता है, IUCN में आया है इसलिए पता है, लेकिन कहां है, कितना है, किस एरिया में, पाक बे क्या है, कैसा है, ये सारी चीजें आपको अपडेट रखनी होगी। क्योंकि एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है क्वेश्चन ऐसे ही पॉइंट आउट करता है जो आपने सुनी होगी, बट उसके साइड में जाके क्वेश्चन कर लेगा। हम लोगों ने बहुत पहले, आपने देखा होगा लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, SBI में ही था, आई एम नॉट श्योर, कि मछुआरे समुद्र में कितने माइल्स तक मछली पकड़ सकते हैं, कितने नॉटिकल माइल्स तक। ये दरअसल ये हम लोग बोलते हैं कि अरे फालतू वाले क्वेश्चन आ गए, बट बच्चे इसका लॉजिक क्या रहा था, क्योंकि अभी हमारे राज्यसभा में जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि इतने नॉटिकल माइल्स तक हमारा ये रहा, वो रहा, ऐसा रहा, जहां पर मछुआरे ये, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो PIB का न्यूज रहा था, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, वो गलत नहीं पूछा, बट हम और आप उस चीज को ध्यान नहीं दिए इतना, क्योंकि यार लगा कि अरे यार ऐसे क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो चीजें हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे अभी जब नीरज चोपड़ा वाला इस इवेंट था, नीरज चोपड़ा जब गोल्ड मेडल लाए, ठीक है, तो उसमें नीरज चोपड़ा से ये नहीं पूछा कि गोल्ड मेडल मिला कहां, मिला किस ओलंपिक मिला, कहां। क्वेश्चन 2 एग्जाम में आया, नीरज चोपड़ा किस जगह से बिलोंग करते हैं, एक एग्जाम में आया, और एक एग्जाम में आया नीरज चोपड़ा का जो जेवलिन है उसका वेट कितना है। अब देखो पूरा स्टैटिक वाला पोर्शन कवर, तो ये चीजें कवर करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। और साथियों इसके बाद आपको बता दें कि ये सारी चीजें, इसके साथ साथ हमारा बैंकिंग वाले क्वेश्चंस, बैंकिंग वाले जो हैं, जैसे आपका एब्रिविएशन होता है बैंकिंग में, एब्रिविएशंस जैसे आपका आ गया, ठीक है, एक एग्जांपल बता रहे हैं, उद्गम में डी किसके लिए स्टैंड करता है, उद्गम पोर्टल डी स्टैंड किसके लिए करता है। जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था प्रवाह, प्रवाह में, ठीक है, प्रवाह में वी किसके लिए स्टैंड करता है, प्रवाह पोर्टल हुआ, उद्गम हुआ, ऐसी चीजें जो RBI के पोर्टल्स हैं, RBI के सब्सिडरीज बॉडी हैं, इनके फुल फॉर्म, इनका पर्पस, ये आपको अपडेट रखना होगा। एक बार समराइज कर लेना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई आप सभी एग्जाम्स में देख रहे हो, क्योंकि बेसिक नॉलेज स्टूडेंट्स को होना चाहिए। अगर वो बैंक में आ रहा है तो RBI के बारे में तो नॉलेज होना चाहिए। RBI के जो अभी अवेयरनेस कैंपेन्स चल रहे हैं, जो चीजें चल रही हैं, जैसे हरबिंगर आ रहा है, ठीक है, जैसे RBI ने सैंडबॉक्स रिलीज किया, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको कवर अप करके रखनी है बैंकिंग वाले पोर्शन में, जो करंट से रिलेट हो रही है। और स्टैटिक बैंकिंग में वो टेंशन ना लो, हम एक दिन मैराथन ले लेंगे, सारा स्टैटिक वाला एक तरफ से एक तरफ तक चेप देंगे। चेपने का मतलब कि एक तरफ से एक तरफ तक हम रिवीजन करवा देंगे, क्योंकि इसी स्टैटिक वाले पोर्शन में जो डिजिटल बैंकिंग भी आ जाएगा। डिजिटल बैंकिंग मतलब वही वाला पॉइंट जैसे मैंने आपको IBPS PO मेंस में करवा रखा था, यानी कि NPCI के प्रोडक्ट्स। NPCI प्रोडक्ट्स आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लिख के ले लो, भले से UPI आ जाए, भले से BBPS आ जाए, भले से NPCI के सब्सिडरी आ जाए, बट आएगा जरूर एक क्वेश्चन NPCI के प्रोडक्ट्स। मैंने क्लासेस वैसे भी लगा रखी है पहले से भी IBPS PO के टाइम पर, वहां से आप डिजिटल बैंकिंग जाके चेक कर सकते हो, वो भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और अभी भी हम आपको 9 तारीख के बाद से हम ये सब भी पाइप करेंगे, ये सब भी लाइन में लगाएंगे। ठीक है, ये चीजें क्लियर है गाइस, ये ध्यान रखना। और दोस्तों इसके साथ साथ, और ये सब कुछ आपको बता दें, हम आपको बता दें कहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो वो चीजें मैंने भी बता रखी है, पहले भी बता रखा है। अगर आप लोग एक जगह आपको चाहिए सारी चीजें, तो दोस्तों आप ये 6 महीने के करंट अफेयर्स और ये सब कुछ इस टारगेट बूस्टर में देख सकते हो, जो डेडिकेटली SBI क्लर्क, LIC WO, IBPS क्लर्क और IBPS RRB प्योर क्लर्क के लिए लगा रखा है मैंने। ये आपका है, इसमें आप एनरोल करा सकते हो, जिसमें मंथ वाइज आर्टिकल्स और कुछ क्यूरेटेड MCQs हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप इस पे जाके एनरोल करा सकते हो, बहुत ज्यादा नॉमिनल सी फीस है। आपको जाना है, यहां पर आपको कोड अप्लाई करना होगा Y307, या जो भी कोड आपको जेन्युइन लगे, बट हाँ ये कोड लगा सकते हो आप, ये मेरा रेफरल कोड है। और इसमें आपको ये प्राइस आपको ड्रॉप हो जाएगा, एप्लीकेशन के थ्रू जाओगे तो ये 129 के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो ये आपका अभी ये रहेगा, इसमें पूरा 6 महीने के करंट अफेयर्स विथ MCQs आर्टिकल, और 1 महीने में आपको क्या होगा, 300 आर्टिकल्स दे रहे हैं, यानी कि 6 महीने 1800 आर्टिकल आप SBI क्लर्क के पहले पहले चट कर डालते हो। तो मैक्सिमम आपको बता दें कि जो मेरा मानना है, और इस बात की गारंटी है, आपको यहां पर 50% यानी 60% प्लस आपको यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बशर्ते अगर अच्छे से पढ़ रखे हो तो। क्योंकि एक भी न्यूज और सारी न्यूज जो है उनको आपका स्टैटिक वाले पोर्शन को भी मैंने कवर कर रखा है, यहां पर आर्टिकल फिर स्टैटिक वाला पोर्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहां पर आप देख सकते हो ये आपको टोटल डेडिकेटली कब मिल जाएगा, तो आप यहां पर देख रहे होंगे
ये आपका अपलोडिंग प्लान जो है यहां पर आपका मई मंथ से है, मई मंथ का एमसीक्यूज। आज कितने तारीख है? 5 तारीख है, आज 5th है, आज हाँ 5 है, तो आपको 5 तारीख में अगस्त, आपको अगस्त मंथ का यहां तक मिल गया आपको, ये आपको मिल जाएगा अगस्त मंथ टारगेट बूस्टर, ये पूरा का पूरा हो गया है। और उसके बाद आईबीपीएस आरआरबी के लिए भी ये हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, इसमें हम आपका, ठीक है, आपको नवंबर और दिसंबर ये दोनों मंथ आरआरबी के लिए प्रोवाइड कर देंगे आगे में। मैंने यहां पे प्लान नहीं लगा रखा है, बट वहां पर वो भी प्रोवाइड कर देंगे। और ये बैंकिंग है, ये बैंकिंग भी मिलेगा आपको, स्टैटिक बैंकिंग, और उसके एमसीक्यूज भी मिलेंगे आपके, 200 प्लस एमसीक्यूज भी मिलेगा यहां पर, ठीक है। और यहां पे बैंकिंग के आर्टिकल्स भी मिलेंगे, तो आप इसको इनरोल करा सकते हो दोस्तों इस कोड के साथ। आपको यहां पर देखना और बताना कैसा रहा, और बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। ओके, तो गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही। और आप आई होप की चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या चीजें कवर करनी है, कैसे कैसे कवर करना है। इसके लिए हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय। 7 तारीख को हम करंट अफेयर्स का एक मैराथन लेके आ रहे हैं, आप उसमें जुड़ सकते हो। एलआईसी के पहले आएगा तो आपके एसबीआई के लिए भी हेल्प करेगा। और देन 9 तारीख से तो हम एज यूजुअल रेगुलर हम लोग की क्लासेस चलेंगे। ओके डियर, महादेव दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। अब मिलेगा। और दर्शन, आपको हम टेलीग्राम लिंक दे देते हैं, रुक जाना 1 मिनट, रुक जाओ, आपको हम टेलीग्राम लिंक दे देते हैं, आपको मिल जाएगा सारा चीज। कहां चला गया? 1 मिनट रुकना, 1 मिनट दीजिएगा। रुको, स्लाइड में पड़ा होगा, हम आप स्कैन कर लेना बस। स्कैनर तो है ही नहीं यार, कहां चला गया? एक ये स्कैन कर लो इसको आप, ये स्कैनर है, स्कैन कर लो आप, यहां पे मिल जाएगा। दर्शन आप स्कैन कर लो भाई मेरे, बोल तो रहे हैं, आप स्कैन कर लो। ये स्कैन कर लो, आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। आप, ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप स्कैन करके मेरे को मैसेज कर लो, ओके। आप स्कैन करके मैसेज कर लो इसे। हाँ तो मैसेज कर लो ना, ज्वाइन हो तो आप मेरे को मैसेज करो ना दर्शन, आप मेरे को मैसेज करो, ठीक है। आप वहीं पर किसी क्लास के इवेंट पे कमेंट कर दो, हम आपको मैसेज कर दे रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, महादेव।